ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में चौथा टेस्ट मुकाबला एमसीजी में खेला जा रहा है और पहले दिन के खेल की समाप्ति होते होते यह मुकाबला अपने बेहद ही रोमांचक मोड़ पर आ पहुंचा है। यह मुकाबला तय करेगा कि आखिरकार यह सीरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की किसकी तरफ जाने वाली है, कौन सी टीम इस सीरीज को जीतने वाली है। लेकिन पहले दिन का खेल समाप्त होते होते अच्छी शुरुआत मिलने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया की टीम बिखरती नजर आई है और कैसे ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन के बाद ही अपनी हार पक्की कर ली है मेलबोर्न के अंदर में। कैसे रोहित शर्मा की एक चाल ने पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को बेहाल करके रख दिया है और बूम बूम बुमराह ने हारी बाजी पलट करके भारत के लिए जीत का रास्ता दिखा दिया है। क्या है पूरी कहानी, कैसे अब टीम इंडिया यहां से अब आगे बढ़ने वाली है और ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले में हार का सामना करने वाली है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जब चौथा टेस्ट मुकाबला शुरू होने वाला था उसके पहले कॉम्बिनेशन को लेकर लगातार बातचीत हो रही थी। टीम कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है, कौन खिलाड़ी आएगा, कौन खिलाड़ी बाहर जाएगा। लेकिन जब टॉस हुआ तो सारे कंफ्यूजन दूर हो गए। टॉस जीता कप्तान पैट कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला कर लिया। भारतीय टीम ने अपनी टीम में एकमात्र परिवर्तन किया, उन्होंने शुभमन गिल को ड्रॉप करके टीम के अंदर में लेकर के आए वॉशिंगटन सुंदर को, ताकि वॉशिंगटन सुंदर जो है वो नीचे बैटिंग भी करेंगे और बॉलिंग भी में जरूरत पड़ेगी स्पिनर्स को तो मौका मिलेगा। लेकिन हुआ यह कि टॉस इंडियन टीम हार गई तो पहले बैटिंग का मौका तो टीम इंडिया को मिला नहीं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी शुरू हुई और जो ऑस्ट्रेलियन टीम ने बल्लेबाजी शुरू किया, पहले लंच ब्रेक तक ही लगा कि शायद ये गेम हमारे हाथ से निकल गया है। लंच ब्रेक तक 112 रन बना दिया गया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सिर्फ एक विकेट पर, और वो भी आउट होने वाले बल्लेबाज जो रहे वो सैम कॉन्स्टास रहे। और आपको बताऊं कि सैम कॉन्स्टास ने जिस प्रकार की बैटिंग की, 65 गेंदों में 60 बनाया, 2 छक्के अपनी पारी में लगाए और उन्होंने वो कारनामा किया जो अभी तक बुमराह के खिलाफ पिछले 3-4 सालों में किसी ने नहीं किया था। उन्होंने बुमराह के खिलाफ 2 छक्के मारे, लैप शॉट्स वगैरह खूब प्रयोग कर रहे थे, यानी जो मोमेंटम था बुमराह का उन्होंने बिगाड़ दिया। नतीजा ये था कि पहले 6 ओवर में बुमराह ने अपने 38 रन खर्च कर दिए थे, जबकि उसके बाद के अपने बचे हुए जो 15 ओवर थे उसमें उन्होंने ज्यादा रन नहीं दिए, सिर्फ 37 रन दिए। यह दिखा रहा है कि बुमराह के खिलाफ भी अटैक वाली रणनीति सैम कॉन्स्टास ने अपनाया और वो कामयाब भी रहा। एक समय लगने लगा था कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो एक अलग रुतबे से आगे बढ़ रही है। 237 रन पर स्कोर था, 2 विकेट, दोनों बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ और लबुशेन के बीच पार्टनरशिप भी बिल्ड हो रही थी। अब ऐसा फील हो रहा था कि शायद दिन का खेल खत्म होते होते हो सकता है ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत विकेट गिरेगा तो 3 विकेट गिरेगा, 350 के आसपास का स्कोर होगा, ट्रेविस स्मिथ या ट्रेविस हेड और लबुशेन बैटिंग कर रहे होंगे। भारत तो इस मैच से बाहर हो गया क्योंकि अगर 500 रन बना देगा ऑस्ट्रेलिया या 600 बना देगा तो फिर भारत के लिए तो मैच बचा ही नहीं यहां पे। जब ये सब लोग निराश हो रहे थे और जिस वॉशिंगटन सुंदर को कोसा जा रहा था कि वो आए हैं, क्यों आए हैं टीम के अंदर में, उसी वॉशिंगटन सुंदर ने पारी के 66वें ओवर में ब्रेक थ्रू दिलवाया। पहली बॉल पर उन्होंने लबुशेन को स्टेप आउट करने पर मजबूर किया। लबुशेन स्टेप आउट करते नजर आए और विराट कोहली ने मिड ऑफ पे उनका शानदार कैच पकड़ा और लबुशेन आउट हो गए। लबुशेन के जैसे ही आउट होते हुए हमने देखा, उसके बाद अब यहां पर आ रहे थे ट्रेविस हेड। आप सबको पता है ट्रेविस हेड कितने बड़े काल रहे हैं भारतीय टीम के लिए इस सीरीज में। 2 शतक लगा चुके हैं, 89 या 90 रन बना चुके हैं, फॉर्म में हाईएस्ट रन स्कोरर हैं। और हम सबको पता है कि ट्रेविस हेड जब पुरानी गेंद से आते हैं उनको आप आउट नहीं कर पाते और जब तक वो नई गेंद आती है तब तक वो सेट हो चुके होते हैं। और ये तो बिल्कुल उनके लिए आदर्श समय था आने का, अगर आना था, क्योंकि पारी का ये 66वां ओवर चल रहा था। अभी 14 ओवर के बाद नई बॉल मिलती और तब तक तो ट्रेविस हेड 40-50 रन अपना बना चुके होते जिस प्रकार से बैटिंग करते हैं। यहां पर कप्तान रोहित शर्मा ने एक चाल चली। उन्होंने कहा कि भाई जसप्रीत बुमराह तो थके हुए थे, उन्होंने लगातार बॉलिंग की, सबसे ज्यादा बॉलिंग की दिन भर में उन्होंने, लेकिन जसप्रीत बुमराह से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप ही हैं जो काम कर सकते हैं। और स्ट्रेट अवे पारी के 66वें ओवर में आगमन होता है ट्रेविस हेड का। उसके बाद अगले ओवर में बुमराह आते हैं और बुमराह ने शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ की बॉल की, उसको छोड़ने के लिए गए ट्रेविस हेड और ऑफ स्टंप लेगोड़ी बॉल और आउट हो गए। और यहां पर जैसे ही आउट हुए, सिर्फ यही बात नहीं थी, रोहित की चाल तो थी लेकिन रोहित ने एक और ओवर करवाया कि अभी एक और मौका है यहां पर दबाव डालने का। जैसे ही बुमराह ने ट्रेविस हेड को आउट किया, बल्लेबाजी करने में चल मार्श आए और अगले ओवर में जब बुमराह दोबारा आते हैं बॉलिंग करने के लिए
तो मिचेल मार्श को भी जो है विकेटकीपर के हाथों कैच करवाते हैं। एक समय जो टीम 237 पर 2 थी, वो 246 जाते जाते अगले 9 रनों के अंदर में 246 पर 5 हो गई थी। और यहां पर जो है दबदबा भारतीय टीम अपना दिखाती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में अब सवाल यह था कि जो एलेक्स कैरी बैटिंग करने आए हैं, थोड़ी सी तेजी से बैटिंग कर रहे थे, उनका पार्टनरशिप जो स्मिथ के साथ था वो ज्यादा बेहतर हो रहा था। लगभग 50 रन के आसपास पार्टनरशिप उनकी भी हो गई थी। पारी का स्कोर था कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 299, 53 की भागीदारी हो गई थी स्मिथ और कैरी के बीच में। नई बॉल लेते ही पारी के 82वें ओवर में आकाशदीप को, यहां भी कप्तान की रणनीति देखिए, उन्होंने इस बार सिराज को बॉल नहीं थमाया, इस बार उन्होंने आकाशदीप को बॉल दिया और आकाशदीप ने 82वें ओवर में पारी के आने के साथ ही विकेट निकाला और एलेक्स कैरी को चलता किया। नतीजा यह हुआ कि जो टीम 350 बना सकती थी, वो टीम 311 पर 6 विकेट के नुकसान पर अभी खड़ी है। और इस पहले दिन के बाद कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया अपनी टीम की अच्छी शुरुआत के बाद जिस तरीके से बिखरी है, उससे अपने आप को हार की तरफ जाती देख रही होगी। अब आप कहेंगे क्यों? उसके पीछे रीजन ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन बैटिंग किया, 311 बनाए, ज्यादा रन भी नहीं बन पाया है। और भारत के बचे हुए जो, अब उनके अगर 4 विकेट की बात करूं, तो भारतीय टीम के पास में जो कल बॉलर होंगे, एक तरफ से बुमराह होंगे, एक तरफ से जो है आकाशदीप होंगे। अब ये दोनों बॉलर फ्रेश होंगे, चूंकि बाद में बॉलिंग करने, चूंकि बुमराह काफी ज्यादा बॉलिंग कर चुके थे, उनकी पेस नीचे गिर गई थी, लेकिन जब वो दोबारा आएंगे दूसरे दिन बॉलिंग करने के लिए, फ्रेश रहेंगे, ताजा रहेंगे, वार्म अप करके आएंगे और उसके बाद आकाशदीप और बुमराह यही दोनों दो छोर से बॉलिंग करेंगे। और संभावना यह है कि अगले 30-40 रनों के अंदर में अगर भारतीय टीम के बचे हुए 4 विकेट निकाल लेते, अगर स्मिथ एक तरफ है भी, तो दूसरी तरफ के उनके विकेट्स अगर निकाले जाए, पैट कमिंस को आउट किया जाए, फिर मिचेल स्टार्क, नेथन लायन और स्कॉट बोलैंड आ जाएंगे, वो भारत के लिए ज्यादा आसान होगा। टीम इंडिया अगर 350, 360, 370 तक के अंदर ऑल आउट कर लेती है, तो टीम इंडिया अपने आप को लकी मानेगी, क्योंकि जो शुरुआत मिली थी ऑस्ट्रेलिया को, उसके मुताबिक अगर देखेंगे तो ये एक अलग लेवल पर ऑस्ट्रेलिया की टीम आगे पहुंची हुई है। तो यहां पर भारतीय टीम की पूरी कोशिश होगी कि ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट किया जाए। उसके बाद टीम इंडिया क्यों इस मुकाबले को जीतने की हॉट फेवरेट हो सकती है, क्योंकि टेस्ट मैच में मेलबोर्न की बात करें तो ये विकेट बैटिंग के लिए ठीक है, और कहा भी जाता है कि दूसरा और तीसरा दिन बैटिंग के लिहाज से बेहतर होता है। अगर दूसरे दिन के मॉर्निंग सेशन की बात करें, उसका भी जो मॉइस्चर का थोड़ा बहुत होगा भी, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा वहां पड़ रही है, थोड़ा होगा भी अगर, तो उस गर्मी की वजह से भी जो है मॉइस्चर खत्म हो जाएगा। और जब भारत बैटिंग करने आएगा, तो भारत के पास में बड़ा टारगेट ये होगा कि आपको नई बॉल को निकालना है। एक बार आपने नई बॉल को सी ऑफ किया, उसके बाद आपके लिए रन बनाना आसान होगा, ज्यादा कठिनाइयां नहीं होंगी। साथ ही साथ इस बार तो कप्तान जो है रोहित शर्मा ओपनिंग भी करने वाले हैं, केएल राहुल नंबर 3 पर खेलेंगे, तो यह भी हो सकता है कि कप्तान रोहित का बल्ला भी अगर चल जाता है, तो 3 पर केएल फॉर्म में, 4 पर विराट कोहली का भी बल्ला चलेगा, तो ऐसे में टीम इंडिया एक बड़ा स्कोर बना सकती है। तो अगर टीम इंडिया 360 के आसपास में रोक देती है ऑस्ट्रेलिया को, तो भारत दिन का खेल खत्म होते होते हो सकता है उसके बराबरी के आसपास पहुंच जाए स्कोर, या तीसरे दिन जाते जाते लंच तक भारत जो है लीड लेने की कगार पहुंच जाएगा। और अगर टीम इंडिया ने लीड ले लिया और बेहतर स्कोर बना दिया, जैसे हमने पर्थ में किया था, दूसरी पारी में हमने 487 बना दिए थे, वैसे अगर यहां पर हमने वो काम कर दिया, भारतीय टीम ने अगर 400-500 रन बना दिया, पहली पारी के आधार पर 150 के आसपास बढ़त मिल गई, तो जो चौथी पारी का डिसएडवांटेज भारत को है वो नहीं रहेगा, और हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो परेशान होती नजर आए। और अगर तीसरे दिन शाम में बैटिंग करने आएंगे और स्पिनर्स के लिए अगर गेम में कुछ भी बचा और कुछ भी थोड़ा सा भी बेहतर हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो कथक नृत्य करती हुई नजर आएगी इस विकेट के ऊपर में। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम ने वाकई में कमबैक किया है? और बुमराह की गेंदबाजी को आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बुमराह ही वो गेंदबाज हैं जिन्होंने शानदार तरीके से टीम इंडिया को यहां पर कमबैक कराया, और हम इस बार सोच पा रहे हैं कि भारत यहां से जीत सकता है। नहीं तो 500-600 अगर ऑस्ट्रेलिया बना देता, तो शायद हम सोच भी नहीं पाते। आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।